हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स बेटे, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 8 शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट कॉन्टिन्यूटी में है ना। इसमें मैंने आपको क्या करवाया था, प्रीवियस वीडियो में हम कर रहे थे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था पहला इक्विलिब्रियम आपका तब होता है जब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल होते हैं, और इसमें मैंने आपको एग्रीगेट सप्लाई का कंसेप्ट समझा दिया था। तो आज बेटा मैं आपके आगे लेके हूँ एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट। इसके ऊपर मैं स्पेशल एक वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट समझने वाला है। बेशक मैंने आपको एक बार करवा दिया, लेकिन चीज़ों को समझने के लिए कंसेप्ट को जितना ज़्यादा समझा है उतना ही ज़रूरी होता है बेटे। अब देखो आगे क्या है। देखो, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू डिज़ायर्ड एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जो एग्रीगेट डिमांड है रेफर्स टू, ये रेफर करता है डिज़ायर्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है, इन द इकोनॉमी। यानी कि एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग ही क्या है कि लोग कितना खर्च करना चाहते हैं। डिमांड का मीनिंग आप खुद समझो। डिमांड करना का मीनिंग है कि लोग कितना खर्च करना चाहते हैं। आप खुद सोचो, आप जितना खर्च करना चाहोगे उतनी डिमांड करोगे। अगर कोई बंदा कम खर्च कर रहा है इसका मतलब उसकी डिमांड कम है, अगर वो बंदा ज़्यादा खर्च कर रहा है तो इसका मतलब उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग है डिज़ायर्ड एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में डिज़ायर्ड एक्सपेंडिचर, इच्छा के अनुसार किया गया खर्च एक साल के दौरान। इट हैज़ टू कॉम्पोनेंट, और एग्रीगेट डिमांड के दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं। एक कॉम्पोनेंट होता है डिज़ायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि हम अपनी इनकम में से कंजम्पशन के ऊपर कितना खर्च करेंगे, एंड डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अपनी इनकम से कितना पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए खर्च करेंगे, ठीक है। और जो डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है उसको एज्यूम्ड टू बी ऑटोनोमस बोला जाता है। डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या है कि हम लोगों को देखते हैं कि इसने फलाना बिजनेस खोला और बिजनेस में उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो उसके पीछे लग के या फिर उससे प्रेरित होके हम खुद ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज़ एज्यूम्ड टू बी ऑटोनोमस। तो इसको क्या माना जाता है, प्रेरित निवेश माना जाता है, ठीक है। प्रेरित निवेश यानी कि जिसको करने के लिए हमें दूसरों से प्रेरणा मिलती है, सो दैट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। तो ये जो होता है इन्वेस्टमेंट करना, ये इकोनॉमी में इनकम का लेवल नहीं देखता। आपकी इनकम कुछ भी हो, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इवन कि अब तो ऐसे प्लान है कि आप 5 रुपये 10 रुपये तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, है ना। आपने बहुत सारी एड्स सुनी होंगी, म्यूचुअल फंड डालो उसमें 500 का इन्वेस्टमेंट करो। तो इसमें आपकी इनकम का लेवल मैटर नहीं करता। और वैसे भी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में सभी लोगों की डिमांड तो पूरी करनी ही पड़ेगी, है ना। तो लोगों की डिमांड तभी पूरी होगी जब इन्वेस्टमेंट किया हुआ होगा इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी में एक इन्वेस्टमेंट का लेवल तो फिक्स ही होगा, क्योंकि अगर लोगों के लिए कपड़े बन रहे हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। तो एक लेवल तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का फिक्स ही होगा, चाहे वो छोटे से छोटा लेवल हो। तो सो दैट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, डिज़ायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड इन द लेवल ऑफ इनकम। जो डिज़ायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, पहले मैंने बात करी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की, अब मैं बात कर रही हूँ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम, जो इनकम के लेवल से रिलेट करता है। क्योंकि कंजम्पशन का लेवल क्यों रिलेट करता है, क्योंकि आप उतना ही कंजम्पशन करोगे, उतना ही कम कंजम्पशन करोगे जितनी कम आपकी इनकम है, और उतना ही ज़्यादा कंजम्पशन करोगे जितनी आपकी इनकम ज़्यादा है। अगर आपकी इनकम ज़ीरो है तो भी आप मिनिमम कंजम्पशन करोगे ही करोगे, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है कि वो अपना कंजम्पशन बंद कर दे करना, ठीक है। करना तो उसको पड़ेगा। समझ में आई बात। तो डिज़ायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम। देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन वाई, यानी कि इनकम एंड कंजम्पशन। इनकम और कंजम्पशन के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, जैसे मैंने अभी आपको बोल के दिखाया कि कंजम्पशन बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ेगी। तो एग्रीगेट डिमांड में मैंने आपको क्या पढ़ाया, एक एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग है कि लोग एक साल के दौरान कितनी चीज़ों की डिमांड करते हैं। इसके दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वाला, और दूसरा कंपोनेंट है डिज़ायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के लिए इनकम मैटर नहीं करती, जबकि कंजम्पशन के लिए इनकम मैटर करती है।
तो अब मैं आपको दोनों की कर्व्स दिखाऊंगी। एक मैं दिखाऊंगी इन्वेस्टमेंट फंक्शन की, जिसमें हम इनकम वाली कर्व ड्रॉ नहीं करेंगे। एक मैं दिखाऊंगी आपको कंजम्पशन फंक्शन की, जिसमें हम इनकम वाली जो है लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये है आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन में क्या है, ये है आपका ग्राफ। ये वो मिनिमम लेवल है, ये कौन सा, वो मिनिमम लेवल है जो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट किया ही जाएगा। इकोनॉमी में लोगों की इनकम कम है, ज़्यादा है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बस इतना लेवल तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट, इतना पैसा तो हो ही रहा है। क्यों? क्योंकि इससे लोगों की बेसिक नीड्स जो हैं वो तो पूरी हमें करनी ही पड़ेंगी कंपनी को, ठीक है, चाहे वो सस्ते दाम के ऊपर बेचे लोगों को। तो यहाँ पे इनकम मैटर नहीं कर रही लोगों की, तो इसलिए ये फिक्स रखी है मैंने लाइन। सीधी लाइन का मीनिंग है फिक्स है, कांस्टेंट है कि इतना तो इकोनॉमी में निवेश होगा ही होगा, ठीक है। अब देखो आगे है आपका दूसरा कंजम्पशन फंक्शन। अब देखो आपको ये दिख रहा है ना कंजम्पशन फंक्शन। अब कंजम्पशन फंक्शन में क्या है, ये देखो यहाँ पे इनकम वाली लाइन है, ये वाली लाइन इनकम वाली लाइन है, ये जो दिख रही है ना आपको, ये कंजम्पशन वाली लाइन है। और इनकम वाली लाइन जीरो से स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि जब आपकी इनकम जीरो हो सकती है, लेकिन कंजम्पशन वाली लाइन आपकी जीरो से स्टार्ट नहीं हुई। ये देखो ये जीरो से इतनी ऊपर है। क्यों है? क्योंकि आपका मिनिमम लेवल तो कंजम्पशन का होता ही होता है। आपकी इनकम बेशक जीरो हो, लेकिन आप अपनी नेसेसरी नीड्स को पूरा करने के लिए जो है करते हो। मैंने आपको ये कब बहुत अच्छे से समझाई है। फिर धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ती जाती है, लेकिन कंजम्पशन अभी भी ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि आपकी बेसिक नीड्स अभी भी पूरी नहीं कर रही आपकी इनकम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपकी इनकम और आपके कंजम्पशन इक्वल हो जाएंगे, और उसके बाद आपकी इनकम जो है जो ज़्यादा आने लगेगी और कंजम्पशन कम होने लगेगा, और आप इतनी सेविंग करनी लग जाओगे। तो बेटा इस वीडियो में आपको मैंने समझा दिया इन एग्रीगेट डिमांड के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका इक्विलिब्रियम उठाऊंगी कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जब इक्वल होते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम किस लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू बच्चे।